नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, बिहार में 2003 की जिस वोटर लिस्ट को आधार मान के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR कराया जा रहा है और अपने चुनाव आयुक्त ज्ञानेश जी जिसको पूरे देश में लागू करने की जो है वो बात कर रहे हैं, उसमें एक बहुत बड़ा पेंच फंस गया है। बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि जिस 2003 के डेटा को आधार मान के SIR कराया जा रहा है उसकी फाइल ही अचानक चुनाव आयोग कार्यालय से गायब हो गई है। इस खबर के सामने आते ही हड़कंप मच गया है। ऐसे में एक और जहां बिहार SIR पे अपने ज्ञानेश जी बुरा फंस गए हैं, वहीं बिहार की पूरी SIR प्रक्रिया पे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। चुनाव आयोग से फाइल गायब होने की सूचना कैसे लीक हुई है और कैसे ज्ञानेश जी बुरा फंसे हैं, ये सब कुछ मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाली हूँ। साथ ही इस पे भी चर्चा करेंगे कि कैसे पूरी SIR प्रक्रिया पे अचानक सवालों के घेरे में आ गई है। दोस्तों, बिहार में 2025 के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले चुनाव आयोग ने एक बड़ा कदम उठाया, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR। इसका मकसद था वोटर लिस्ट को साफ करना, फर्जी और डबल वोटर्स को हटाना और ये सुनिश्चित करना कि सिर्फ सच्चे भारतीय नागरिक ही वोट डाल सके। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। चुनाव आयोग के चीफ ज्ञानेश कुमार जी ने दावा किया कि वो 2003 की वोटर लिस्ट को आधार बना के ये SIR कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि 2003 के बाद बिहार में वोटर लिस्ट का कोई बड़ा पुनरीक्षण नहीं हुआ। लेकिन सवाल ये है, 2003 की वोटर लिस्ट इतनी खास क्यों? इसमें ऐसा क्या है जिसे उसे ही बेस बनाया गया? और सबसे बड़ा सवाल, अगर 2003 की वोटर लिस्ट इतनी ही पवित्र थी तो उसका SIR किस आधार पे हुआ था? जी हाँ दोस्तों, ITI एक्टिविस्ट अंजलि भारद्वाज ने एक ऐसी RTI दाखिल की जिसने चुनाव आयोग की नींद उड़ा दी। उनकी RTI से पता चला कि 2003 में हुए SIR की मूल फाइल यानी वो दस्तावेज जिसमें ये बताया गया कि उस वक्त वोटर लिस्ट कैसे तैयार की गई, उसके मानक क्या थे, प्रक्रिया क्या थी, ये सब कुछ गायब है। यानी जिस बुनियाद पे ज्ञानेश जी आज का SIR खड़ा कर रहे हैं वो बुनियाद ही हवा में है। अब आप सोचिए, अगर 2003 की वोटर लिस्ट के बनने का कोई रिकॉर्ड ही नहीं तो उस लिस्ट को आधार मान के आज 7.89 करोड़ वोटर्स की जांच कैसे हो रही है? क्या ये सिर्फ एक दिखावा है? क्या ये कोई सोची समझी साजिश है जिसका मकसद कुछ खास वोटर्स को टारगेट करना है? और अगर ये लिस्ट इतनी ही पक्की थी तो 22 साल बाद इसे आधार बना के नया SIR करने की क्या जरूरत थी? क्या ये सब बिहार के चुनाव को प्रभावित करने का खेल तो नहीं? दोस्तों, RTI एक्टिविस्ट अंजलि भारद्वाज ने जब चुनाव आयोग से 2003 के SIR प्रक्रिया के दस्तावेज मांगे तो जवाब में क्या मिला? एक बड़ा सा शून्य। जी हाँ, चुनाव आयोग ने कहा कि उनके पास 2003 के SIR की कोई फाइल ही नहीं है, ना कोई रिकॉर्ड, ना कोई मानक, ना कोई प्रक्रिया का ब्यौरा। अब आप ही बताइए, अगर आपके पास उस लिस्ट का कोई सबूत ही नहीं है जिसे आप बेस मान रहे हैं तो आप उस पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? तो ये वैसा ही है जैसे आप किसी पुरानी किताब को आधार बना के इम्तिहान दे रहे हो लेकिन वो किताब ही गायब हो। और सबसे मजेदार बात दोस्तों, चुनाव आयोग ने ये भी नहीं बताया कि 2003 में SIR कैसे हुआ था, किस आधार पे वोटर्स को शामिल किया गया और फर्जी वोटर्स को कैसे हटाया गया। यानी ज्ञानेश जी को खुद ही नहीं पता कि वो जिस लिस्ट को पवित्र मान रहे हैं वो कितनी सच्ची थी। अंजलि जी का ये खुलासा सिर्फ एक RTI तक सीमित नहीं रहा दोस्तों, आपको बता दें इससे पूरे देश में हड़कंप मच गया है। विपक्षी पार्टियों ने इसे मुद्दा बनाया, सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंची और जनता के बीच ये सवाल उठने लगे कि आखिर चुनाव आयोग इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर रहा है? क्या ये जानबूझ के किया जा रहा है ताकि कुछ खास वोटर्स को बाहर किया जा सके? और अगर हाँ, तो ये लोकतंत्र के लिए कितना बड़ा खतरा है? इस RTI से ये भी सवाल उठाया है कि अगर 2003 की लिस्ट का कोई आधार ही नहीं है तो उस वक्त की प्रक्रिया में कितनी गड़बड़ियां हो सकती हैं? क्या उस वक्त भी कुछ खास समुदायों को टारगेट किया गया था? और अगर हाँ, तो क्या आज वही खेल दोहराया जा रहा है? आपको बता दें कि एक ओर जहां SIR की फाइल गायब है, वहीं दूसरी ओर चुनाव आयोग बार बार चिल्ला रहा था कि उसने SIR के दौरान बिहार की वोटर लिस्ट से 7 लाख डबल वोटर्स हटा दिए हैं। 7 लाख सुनने में तो बहुत बड़ा आंकड़ा लगता है ना? लेकिन रुकिए, असली सच तो ये सामने आया है कि रिपोर्ट्स कलेक्टिव नाम की एक संस्था ने अपनी जांच में पाया कि बिहार में SIR के दौरान सिर्फ 67,826 डबल वोटर्स ही पाए गए। आपको बता दूं कि ये आंकड़ा सिर्फ और सिर्फ 15 विधानसभा की जांच के बाद सामने आया है। यानी 7 लाख का दावा करने वाला चुनाव आयोग असल में सिर्फ 67,826 डबल वोटर्स को पकड़ पाया। ये तो वैसा ही जैसे आप कहें कि आपने 100 गोल्ड मेडल जीते लेकिन असल में आपके पास सिर्फ 10 हैं।
अब सवाल ये है, अगर ज्ञानेश जी के विभाग ने 7 लाख डबल्स वोटर्स पकड़ लिए तो रिपोर्ट्स कलेक्टिव सिर्फ 15 विधानसभा में कहां से सिर्फ 67,000 से ज्यादा डबल वोटर्स ले आया। ऐसे में साफ है कि जिस एसआईआर प्रक्रिया को आपने ज्ञानेश जी भी बहुत सही और साफ बता रहे हैं उसमें भारी पेंच है। ऐसे में सवाल ये है दोस्तों कि क्या ये सिर्फ जनता को गुमराह करने का हथकंडा था या फिर ये कोई बड़ा खेल था जिसके तहत कुछ खास वोटर्स को टारगेट करने की कोशिश की गई। और अगर चुनाव आयोग इतने बड़े आंकड़े को लेकर के झूठ बोल सकता है तो क्या वो वाकई निष्पक्ष और पारदर्शी है? ये सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि डबल वोटर्स का मुद्दा कोई छोटी बात नहीं है। अगर वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़ा है तो ये सीधे सीधे हमारे लोकतंत्र पे हमला है, लेकिन जब आप फर्जी आंकड़े देके जनता को गुमराह करते हैं तो ये और भी खतरनाक हो जाता है। और ये सब तब हो रहा है जब सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव आयोग से सवाल पूछे हैं कि आखिर वो आधार और वोटर ID जैसे दस्तावेजों को क्यों नहीं मान रहा है। एक और जहां डबल्स वोटर्स पे SIR में पेंच फंसा है तो वहीं चुनाव आयोग अपने एजेंडे में जुटा हुआ है। बिहार में SIR के दौरान 3 लाख वोटर्स को नोटिस भेजे गए जिसमें उनकी जो नागरिकता साबित करने के लिए दोबारा से दस्तावेज मांगे गए। और अभी ये लोग अपने कागजात जमा करने की कोशिश कर रहे थे कि गोदी मीडिया ने बिना किसी जांच के इन 3 लाख लोगों को बांग्लादेशी और रोहिंग्या बता दिया। हाँ, आपने सही सुना दोस्तों, बिना किसी सबूत, बिना किसी जांच, सिर्फ सनसनी फैलाने के लिए इन लोगों को देश का दुश्मन करार दे दिया गया। अब आप ही बताइए ये कितना खतरनाक है। एक तरफ तो चुनाव आयोग कह रहा है कि वो इन 3 लाख वोटर्स को 7 दिन का समय देगा ताकि वो अपने दस्तावेज जमा कर सकें, लेकिन दूसरी तरफ गोदी मीडिया ने पहले ही उन लोगों को गैर कानूनी घुसपैठिया बता दिया। सवाल ये है कि क्या ये एक सोची समझी साजिश है जिसका मकसद बिहार के कुछ खास समुदायों को टारगेट करना है? क्या ये दलित, अल्पसंख्यकों और गरीबों को वोटिंग के अधिकार से वंचित रखने की कोशिश है? लेकिन इन सवालों के बीच सबसे बड़ा सवाल दोस्तों ये है कि 2003 की लिस्ट इतनी ही विश्वसनीय थी तो उसका रिकॉर्ड क्यों नहीं मिल रहा, क्यों गायब है? और अगर रिकॉर्ड गायब है तो उस लिस्ट पे भरोसा क्यों? सुप्रीम कोर्ट में भी ये बात सामने आई है कि 2002 से 3 की SIR प्रक्रिया के 3 पहलू आज के SIR से मेल नहीं खाते। पहला, इस बार समय सीमा सिर्फ 30 दिन की थी, बाद में फिर से 25 जून से 30 सितंबर तक का समय दिया गया। दूसरा, एक बार घर घर जाके सत्यापन नहीं हुआ। और तीसरा, उस वक्त की प्रक्रिया में कोई विवाद नहीं हुआ था। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि किस आधार पे 7.89 करोड़ वोटर्स की जांच की गई। और सबसे बड़ा सवाल है, अगर 2003 की फाइल गायब है तो क्या यह संभव है कि उस वक्त भी कोई गड़बड़ी हुई हो? क्या उस वक्त भी कुछ खास समुदायों को टारगेट किया गया था? और क्या आज वही खेल दोहराया जा रहा है? दोस्तों, अब सवाल यह है कि इस पूरे SIR ड्रामे का असली मकसद क्या है? क्या ये सिर्फ वोटर लिस्ट को साफ करने की कवायद है या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक खेल चल रहा है? सवाल यह है कि 7 लाख डबल वोटर्स का दावा करने वाला चुनाव आयोग के दावे के बाद कैसे 67,826 डबल्स वोटर्स पकड़े गए? 3 लाख वोटर्स को बिना जांच के बांग्लादेशी रोहिंग्या बताया गया। क्या साजिश है? सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बावजूद चुनाव आयोग आधार और वोटर ID को क्यों नहीं मान रहा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सब कुछ बिहार के चुनाव को प्रभावित करने की साजिश है? दोस्तों, सवाल सिर्फ बिहार की जनता के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए है, क्योंकि अगर चुनाव आयोग जैसी संस्था पे सवाल उठ रहे हैं तो ये हमारे लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। खबर को लाइक और शेयर भी करिएगा।